इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नई जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम के अंतर्गत जीएसटी RET1 का अनेक्सर 2 किस प्रकार फिल करना है, यानी कि इनवर्ड सप्लाई से रिलेटेड डिटेल को आपको किस प्रकार फिल करना होगा। टैक्सिल.com के यूट्यूब चैनल पर मैं CA सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। सबसे पहले जब आप जीएसटी पोर्टल पे जाएंगे तो आपको अपने प्रोफाइल को ऐड करना होगा। यहाँ पे ऐड प्रोफाइल बटन दिया होगा जहाँ पे जाके कि आप प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जीएसटी नंबर आ रहा है, ट्रेड नेम, लीगल नेम आ रहा है, रिटर्न टाइप आ रहा है, फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, टैक्स पीरियड आ रहा है। इसके बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे ANX 1 दिया गया है, यानी कि आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल आपको किस प्रकार फिल करनी है। इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाई है जिसको कि आप रेफ़र कर सकते हैं, जिसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इस न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ANX 2 आपको किस प्रकार फिल करना है, यानी कि जो इनवर्ड सप्लाई आप लेंगे यानी परचेजेस करेंगे उसकी डिटेल आपको नई जीएसटी के रिटर्न में किस प्रकार फिल करनी है। यहाँ पे सबसे पहले ओपन डाउनलोडेड जेसन फाइल का बटन दिया होगा, दूसरा टेक एक्शन बटन दिया है जहाँ पे कि जाके आपको एक्शन लेना है, और तीसरा है यदि आपकी जेसन फाइल में एरर आ गई है तो आप उसे ओपन कर सकते हैं। तो हम लोग टेक एक्शन बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो ऊपर में ऑप्शन दी होगी वो होगा ओपन डाउनलोडेड जेसन फाइल, यानी कि आप जेसन फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, आप यदि डेटा रिमूव करना चाहते हैं सभी टेबल से तो रिमूव डेटा इन ऑल टेबल, ये टैब दी गई है। उसके बाद मैचिंग टूल की टैब दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टैब है, यानी कि जो डेटा आपके परचेज रजिस्टर में आ रहा है यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रहा है और जो डेटा जीएसटी पोर्टल पर ANX 2 में आ रहा है आप उसको मैच कर सकते हैं, जिसके बारे में कि हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगली टैब जो है एक्सपोर्ट टू एक्सेल की है, यानी कि आप जो डेटा GST NX 2 में आ रहा है उसे एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगली फाइल है जनरेट जेसन फाइल टू अपलोड, यानी कि आप अपलोड करने के लिए जेसन फाइल को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मैचिंग टूल क्या है। मैचिंग टूल का फीचर आपको अलाउ करेगा कि जो एंट्री आपके जीएसटी पोर्टल पर GST NX 2 में आ रही है उसे आप अपने परचेज रजिस्टर से मैच कर सकते हैं। इस परचेज रजिस्टर को किस फॉर्मेट में मेंटेन करना है उसके लिए आपको फॉर्मेट जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा डाउनलोड टैब के अंतर्गत। यह फॉर्मेट आप एक्सेल या फिर CSV फॉर्मेट में मेंटेन कर सकते हैं। यदि आप इस फॉर्मेट में डेटा को मेंटेन करेंगे तो उसके बाद आप उसे इंपोर्ट कर पाएंगे परचेज रजिस्टर को जीएसटी पोर्टल पर, ताकि जो डिटेल GST NX 2 में आ रही है उसे आप मैच कर सकें। अब हम देख लेते हैं कि जीएसटी पोर्टल में मैचिंग टूल किस प्रकार काम करेगा। आपको यहाँ मैचिंग टूल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो एक्सेल फाइल में मेंटेन कर रखा है अपना टेम्पलेट, आप उसे इंपोर्ट कर लेंगे, जिसके बाद कि आपके पास जो परचेज रजिस्टर की समरी है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैक्सेबल वैल्यू टैक्स अमाउंट जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा वो नेट ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट नोट आपके यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे आप रिमूव कर सकते हैं, परचेज रजिस्टर को टैब दी गई है, या फिर यदि परचेज रजिस्टर को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू परचेज रजिस्टर की टैब दी है। इसे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सप्लायर वाइज डिटेल आएगी और डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल आएगी। यदि आप सप्लायर वाइज डिटेल को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे GSTN नंबर दिया गया है हर सप्लायर का, इसके सामने प्लस बटन दिया है। आप इसे एक्सपेंड करके यहाँ पे हर GSTN नंबर के जो डॉक्यूमेंट हैं उन्हें यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे फ़िल्टर लगा हुआ है, आप GSTN नंबर को शॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये अप एंड डाउन एरो दिए गए हैं जिससे कि आप ये शॉर्टिंग कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वाइज जो रजिस्टर वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वाइज भी डिस्प्ले हो गया है रजिस्टर। यहाँ पे सिलेक्ट कॉलम दिया गया है, यदि आप किसी कॉलम को ही देखना चाहते हैं तो उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं और बाकी कॉलम को आप हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च ऑप्शन दिया गया है, यदि आप किसी डॉक्यूमेंट को सर्च करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, और यदि आप रिकॉर्ड देखना चाहते हैं कि एक शीट पे कितने रिकॉर्ड आए तो यहाँ पे आप वो रिकॉर्ड सेलेक्ट कर पाएंगे। यदि आप मैच करना चाहते हैं अपने परचेज रजिस्टर को तो यहाँ पे मैच बटन दिया गया है जिससे कि आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये जो टेबल है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, GST NX 2 समरी टेबल। यहाँ पे एग्जैक्ट मैच कितने हैं, पार्शियल मैच, प्रोबेबल मैच कितना है, मिस मैच क्या है, उसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी।
मैचिंग रिजल्ट में आपको 6 कैटेगरी दिखेंगी। सबसे पहली एग्जैक्ट मैच, जहाँ पे के साथ पैरामीटर मैच कर जाते हैं, यानी कि जीएसटी नंबर, डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी का अमाउंट और टैक्स अमाउंट हेड वाइज। ये यदि टैली कर जाते हैं तो उस केस में उसे एग्जैक्ट मैच कहा जाएगा, यानी कि सभी 7 पैरामीटर मैच हो गए हैं। पार्शियल मैच का मतलब है कि जहाँ में पे के 7 पैरामीटर में से 6 पैरामीटर मैच हो जाते हैं, यानी कि जीएसटी नंबर, डॉक्यूमेंट टाइप तो मैच हो ही जाता है। इसके अलावा नीचे दिए गए 5 पैरामीटर में से सिर्फ एक ही पैरामीटर मिस मैच होता है, यानी कि या तो डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स अमाउंट एंड टैक्स अमाउंट हेडवाइज। प्रोबेबल मैच का मतलब होगा, यानी कि जहाँ पे के 7 में से 6 पैरामीटर मैच हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे या तो जीएसटी नंबर या फिर डॉक्यूमेंट टाइप में मिस मैच आ रहा है, लेकिन बाकी सभी जो पैरामीटर मैच हो रहे हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्स अमाउंट एंड टैक्स अमाउंट हेडवाइज। अनमैच्ड रिकॉर्ड का मतलब होगा जहाँ पे कि स्कोर 4/7 या फिर 5/7 है, यानी कि नीचे दिए गए पैरामीटर तो मैच हो रहे हैं, जैसे कि जीएसटी नंबर, डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट आपके परचेज रजिस्टर से, लेकिन यहाँ पे नीचे दिए गए पैरामीटर में से मिसमैच आ रहा है जो अपने टॉलरेंस लिमिट सेट की हुई है, यानी कि टैक्सेबल वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है, टैक्स अमाउंट में, टोटल टैक्स अमाउंट, हेडवाइज, IGST, CGST, IGST या फिर सेस। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इनवाइसेस आपके जीएसटी पोर्टल में GST Annex 2 में तो आ रही है, लेकिन जो आपने परचेज रजिस्टर इंपोर्ट किया है उसमें यह एंट्री नहीं है, तो उस केस में आपको जीएसटी पोर्टल पर GST Annex 2 बट नॉट इन PR ये यहाँ पे मिसमैच दिखेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके परचेज रजिस्टर में तो कुछ इनवाइसेस हों, लेकिन जीएसटी पोर्टल पर वो इनवाइसेस ना हो, GST Annex 2 में इनवर्ट सप्लाई की इनवाइसेस ना हो, तो उस केस में आपको इन PR बट नॉट इन GST Annex 2 यहाँ पे मिसमैच आएगा। इस प्रकार जब आप समरी ऑफ GST Annex 2 को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे डिटेल ऑफ मैचिंग रिजल्ट आपको दिखाई देगा। यहाँ पे एग्जैक्ट मैच कितने हैं, पार्शियल मैच कितने हैं, प्रोबेबल मैच कितने हैं वो दिखाई देगा, और कितना अनमैच्ड अमाउंट है डॉक्यूमेंट इन GST Annex 2 बट नॉट इन परचेज रजिस्टर, डॉक्यूमेंट इन परचेज रजिस्टर बट नॉट इन GST Annex 2, ये मिसमैच की डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे आपको एक्सेल फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर पाएंगे, यहाँ पे एक्सेल टूल दिया होगा, ये डिटेल आप एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर पाएंगे। जब आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे रिफाइन मैचिंग रिजल्ट बटन दिया गया है, आपको इसे क्लिक करना है। यहाँ पे आप टॉलरेंस लिमिट सेट कर सकते हैं टैक्स अमाउंट के लिए, यहाँ पे आप 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक की टॉलरेंस लिमिट सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट की मैचिंग के लिए भी यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको यस क्लिक करना है। यहाँ पे टॉलरेंस लिमिट का मतलब है कि आप 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक की टॉलरेंस लिमिट को सेट कर सकते हैं टैक्स के लिए, ताकि आपका डॉक्यूमेंट मैच हो जाए। मान लीजिए आपने अपने परचेज रजिस्टर में 101 रुपये की इनवाइस वैल्यू दिखाई है, जबकि जो डॉक्यूमेंट सप्लायर ने अपलोड किया है उसमें 100 रुपये की इनवाइस वैल्यू आ रही है। यदि आप टॉलरेंस लिमिट 1 रुपया वहाँ पे सेट कर देते हैं तो इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट 100% मैच हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए आपने अपने डॉक्यूमेंट नंबर में स्लैश या फिर हाइफन यूज़ किया है, जबकि सप्लायर ने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है GST पोर्टल पर उस पर ये स्पेशल करैक्टर यूज़ नहीं किए हैं, और आप अप्रोक्सीमेट लॉजिक को यस कर देते हैं, तो उस केस में भी आपका डॉक्यूमेंट मैच हो जाएगा। या फिर मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट नंबर 0100 डाला है परचेज रजिस्टर में, जबकि सप्लायर ने सिर्फ 100 इनवाइस नंबर डाला है GST पोर्टल पर, तो उस केस में भी आपका जो डॉक्यूमेंट है वो मैच हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब GST पोर्टल पर आप ये मैचिंग रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पे ब्लू कलर में आपके सामने हाइपरलिंक आएंगे, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जैसे कि एग्जैक्ट मैच के ऊपर, तो ये जो हेडिंग है वो ओपन हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपके मैच हो गए हैं। इस प्रकार जैसे आप एग्जैक्ट मैच पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैच टाइप एग्जैक्ट मैच आ रहा है, यहाँ पे शो परचेज रजिस्टर डिटेल आ रही है। ये जो इटैलिक्स में नीचे लाइन दी गई है ये आपकी परचेज रजिस्टर से जो है वो ली गई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाली रो आ रही है ये GST पोर्टल पर अपीयर हो रही है जो कि सप्लायर ने अपलोड की है, और जो नीचे वाली रो आइटम आ रही है वह डिटेल है जो कि आपके परचेज रजिस्टर में शो हो रही है। तो यहाँ पे मैच हो रहा है, उसके बाद आप यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है या फिर पेंडिंग रखना है, और यहाँ पे कंफर्म बटन को दबा सकते हैं। इसी प्रकार जब आप पार्शियल मैच पे क्लिक करेंगे तो पार्शियल मैच का हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद ये डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैच टाइप पार्शियल मैच आएगा,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट रो है वो तो डिटेल है जो सप्लायर ने अपलोड की है, और जो सेकंड रो है वो रो आपके परचेज रजिस्टर से यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे सप्लायर ने डॉक्यूमेंट डेट अलग डाली है और आपने जो अपने परचेज रजिस्टर में डॉक्यूमेंट डेट है वो अलग है, इसलिए यहाँ पे पार्शियल मैच आ रहा है। इसी प्रकार जो थर्ड रो है वो सप्लायर ने यहाँ पे IGST का अमाउंट दिखाया है, अपलोड किया GST पोर्टल पर, जबकि आपके परचेज रजिस्टर में CGST और SGST आ रहा है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस दे सकते हैं और अकॉर्डिंगली जो एक्शन है वो आप ले पाएंगे। यदि आप पार्शियल मैच विद अप्रोक्सीमेशन के हाइपरलिंक को क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे मैच टाइप पार्शियल मैच विद अप्रोक्सीमेशन आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सप्लायर ने यहाँ पे अपलोड किया है वहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर में तो हाइफन डाला है 2098, जबकि आपने जो डॉक्यूमेंट परचेज रजिस्टर में डाला है उसमें अपना स्लैश यूज़ किया है 2098, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है वो मैच हो रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ जो टैक्स का अमाउंट है वो ₹1 का डिफरेंस आ रहा है, जैसा कि आपने टॉलरेंस लिमिट में सेट किया है। तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर पेंडिंग रख सकते हैं। इस प्रकार आप Annex 2 में एक्शन लेंगे, यानी कि यदि आप डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर देते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन सप्लायर के पास चली जाएगी GST Annex 1 में। उसे पता लग जाएगा कि रिसिपिएंट ने डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया है या फिर रिजेक्ट किया है। यदि आप डॉक्यूमेंट को पेंडिंग रखते हैं तो उस केस में यह डॉक्यूमेंट आपके नेक्स्ट टैक्स पीरियड में आपको दिखाई देगा Annex 2 में। लेकिन यदि आप कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, ना एक्सेप्ट करेंगे डॉक्यूमेंट को, ना रिजेक्ट करेंगे, ना ही पेंडिंग में रखेंगे, तो उस केस में मान लिया जाएगा कि आपने डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है। मैचिंग टूल के अलावा दूसरा मेथड है जिसके द्वारा कि आप इनवॉइसेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर यहाँ 3 है, जैसे कि यदि आप टेबल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे टेबल समरी बटन पे क्लिक करके आप टेबल की समरी को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप मास्टर में भी ये GST नंबर ऐड कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपके लिए ईजी हो कोई भी एंट्री को ढूंढना। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो सप्लायर वाइज डिटेल भी देख सकते हैं और डॉक्यूमेंट वाइज भी। यदि आप सप्लायर वाइज डिटेल देखना चाहते हैं तो सप्लायर वाइज टैब को क्लिक करेंगे और उसके बाद आप जो GST नंबर है इसे फ़िल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्लस साइन दिया गया है, जैसे ही आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये सप्लायर के सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे यदि आप नीचे इसे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट है उसका स्टेटस क्या है। इसके अलावा मैचिंग रिजल्ट भी आपको यहाँ पे पता लगेगा कि एग्जैक्ट मैच है, मैच विद अप्रोक्सीमेशन है या फिर प्रोबेबल मैच है। अकॉर्डिंगली आप ये जो है सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो एक्शन है उसके ऊपर ले सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, पेंडिंग रख सकते हैं। यहाँ पे आप फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, फ़िल्टर दिया गया है। इसके अलावा नीचे कंफर्म का बटन दिया गया है। इसके अलावा यदि आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर के नीचे ये जो एरो दिया गया है, यदि आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट की डिटेल जो है वो आपके सामने आ जाएगी, HSN कोड एक्स्ट्रा। इसके अलावा यहाँ पे सर्च बटन दिया गया है, आप सर्च कर सकते हैं और रिकॉर्ड पर पेज कितने देखना चाहते हैं या फिर आप किस कॉलम को डिस्प्ले करना चाहते हैं ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके अलावा यदि इंटरस्टेट सप्लाई है और प्लेस ऑफ सप्लाई उस स्टेट से अलग है जहाँ पे कि आप रजिस्टर्ड हैं तो उस केस में आपको ITC इंटाइटलमेंट को सिलेक्ट करना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नो होगा, आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए आप चंडीगढ़ में हैं लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे जो आ रही है वो बिहार है, यानी कि सप्लायर ने यहाँ पे बिहार में प्लेस ऑफ सप्लाई दिखाई है। तो यदि आपको इसका इनपुट एज क्रेडिट क्लेम करना है तो यहाँ पे आपको ITC इंटाइटलमेंट में यस सिलेक्ट करना होगा और अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे एक्शन लेना होगा। इस प्रकार आप इनवाइसेस पे जो एक्शन लेना है आपको वो सप्लायर वाइज भी ले सकते हैं और डॉक्यूमेंट वाइज भी ले सकते हैं। यहाँ पे सप्लायर वाइज में भी एक्शन की ऑप्शन दी गई है और यदि आप डॉक्यूमेंट वाइज एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो उस केस में आप डॉक्यूमेंट वाइज भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर पा रहे हैं कि यहाँ पे एक्शन बटन दिए गए हैं और नीचे कन्फर्म आपको करना है। इसी प्रकार आप बाकी टेबल के ऊपर एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे जो लास्ट टेबल है वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन क्रेडिट रिसीव्ड का टेबल है। यहाँ पे आप ये टेबल देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, लेकिन यहाँ पे यदि ISD डिस्ट्रीब्यूटर ने अमेंडमेंट की है तो यहाँ पे लास्ट कॉलम अमेंडेड GST इनका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अमेंडमेंट हुई है उसकी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप बैक बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे व्यू समरी ऑफ GST Annex 2, यहाँ पे आप समरी देख सकते हैं Annex 2 की। यहाँ पे जो इनवाइसेस एक्सेप्ट कर ली गई हैं उनका इनपुट एज क्रेडिट और टैक्सेबल वैल्यू आप देख सकते हैं। जो रिजेक्ट की गई हैं उनकी
टैक्सेबल वैल्यू और आईटीसी आपके सामने आ जाएगा, जो पेंडिंग है उनकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। इसी प्रकार डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट सर्विस क्रेडिट जो रिसीव किया गया है उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। इस प्रकार यहाँ पे आपको जो आईटीसी अवेलेबल होगा एज़ पर 1A + 2A + 3 वो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, और जो ग्रोस आईटीसी रिजेक्ट कर दिया जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो ग्रोस आईटीसी पेंडिंग होगा उसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे एक्शन टेकन बटन दिया गया है, यहाँ पे आप एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड या फिर पेंडिंग की डिटेल यहाँ से स्क्रॉल करके सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे टेबल 4 ऑफ जीएसटी एनेक्स 2 चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो नीचे आईटीसी अवेलेबल है, रिजेक्टेड है और आईटीसी पेंडिंग है, इसकी डिटेल आपके यहाँ पे समरी टेबल 4 में यहाँ पे दिखाई देगी कि कितने ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि रिजेक्ट किए गए हैं, नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि पेंडिंग आपने रखे हैं, और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपने एक्सेप्ट कर लिए हैं या फिर जिन पे कोई एक्शन नहीं लिया और वो डीम्ड एक्सेप्टेंस यहाँ पे मानी जाएगी, उनकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे ड्राफ्ट रिटर्न फॉर्मेट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू ड्राफ्ट रिटर्न बटन दिया होगा जीएसटी पोर्टल। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। जीएसटी, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।